लाहौर की गलियों में शाम का धुंधला सा मंजर था। पुरानी वर्कशॉप की बोसीदा दीवारों पर तेल के दाग, पुराने टायर और औजार बिखरे हुए थे। इसी वर्कशॉप में एक 10 साला लड़का हस्सान अपने वालिद के साथ गाड़ियों की मरम्मत में हाथ बटाता था। उसका बाप एक मेहनती मैकेनिक था जो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। हस्सान का दिल पढ़ाई के लिए बहुत मचलता था, मगर हालात उसके दुश्मन थे। उसके जूते फटे हुए थे, यूनिफॉर्म पुरानी थी और स्कूल की फीस देना उसके बाप के बस की बात ना थी। लेकिन हस्सान का ख्वाब बड़ा था। वह इंजीनियर बनकर गाड़ियां बनाने वाला और बाप की वर्कशॉप को एक बड़ी कंपनी में बदलने का इरादा रखता था। हर रोज हस्सान सुबह सवेरे वर्कशॉप साफ करता, ग्रेस से लथड़े पुर्जे धोता और गाहकों की बातें सुनता। लोग उसके बाप पर गुस्सा निकालते कि काम देर से होता है या सस्ता क्यों नहीं करते। हस्सान दिल में सोचता, एक दिन मैं सब बदल दूंगा। मोहल्ले के बच्चे उस पर हंसते थे, ओहे मैकेनिक के बच्चे, तू इंजीनियर बनेगा। हस्सान बस खामोश कहता, मगर उसकी आंखों में चमक पड़ती जाती। एक दिन स्कूल के मास्टर साहब वर्कशॉप पर आए। उनकी कार खराब हो गई थी। हस्सान ने बड़े ध्यान से उनकी गाड़ी ठीक की। मास्टर साहब ने पूछा, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं आते? हस्सान ने नजरें झुकाकर कहा, अब्बा के पास पैसे नहीं है। मास्टर साहब को उसकी समझदारी और सलीका पसंद आया। उन्होंने कहा, मैं हेड मास्टर से बात करता हूं, तुम स्कॉलरशिप पर पढ़ सकते हो। ये अल्फाज हस्सान के लिए उम्मीद की किरण बन गए। मगर रात को अब्बा ने सख्ती से कहा, पढ़ाई का शौक छोड़ दे या काम सीख, यही हमारा नसीब है। हस्सान की आंखों में आंसू आ गए। उसने खाद दबाने की कोशिश की, लेकिन दिल में आग और भड़क उठी। अगले दिन मास्टर साहब फिर आए। उन्होंने हस्सान के अब्बा को समझाया, ये बच्चा ज़हीन है, उसकी तालीम तुम्हारी गुर्बत खत्म कर सकती है, मैं खुद उसकी मदद करूंगा। अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा पढ़ ले, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। हस्सान ने स्कूल जाना शुरू किया। सुबह वर्कशॉप में काम, दोपहर स्कूल, रात को होमवर्क। मास्टर साहब उस पर खास तवज्जो देते। गली के बच्चे अब भी हंसते, मगर हस्सान की मेहनत रुकती नहीं थी। वक्त गुजरता गया। हस्सान 5वें से 8वें जमात में आ गया। उसके उस्ताद उसके इल्म से हैरान रह जाते। लेकिन अब उसकी मुश्किलात भी बढ़ गईं। वर्कशॉप की आमदनी कम हो गई थी। अब्बा की तबीयत खराब रहने लगी। फेस का कुछ हिस्सा फिर अदा करना मुश्किल हो गया। मोहल्ले के कुछ लोग तंज करते, पैसे नहीं है, स्कूल का शौक क्यों पाला है? मगर कुछ लोगों ने इसकी मदद भी की। मास्टर साहब, मोहल्ले की एक आंटी और स्कूल के दोस्त। 10वीं जमात के इम्तिहान से कुछ दिन पहले उसके अब्बा को हार्ट अटैक हुआ। अस्पताल में पैसे लग गए। हस्सान को स्कूल छोड़ने का खतरा हो गया। वो वर्कशॉप संभालने लगा। एक रात अस्पताल में अब्बा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मुझे छोड़, अपनी किताब पकड़। मैं इस दुनिया से जाऊं या रहूं तो पढ़, मेरी तरह नाकाम ना हो। हस्सान के आंसू उसके अब्बा के हाथों पर गिरे। वो अस्पताल से किताबें ले आया। वार्ड की कुर्सी पर बैठकर पढ़ता। इम्तिहान का दिन आया। उसने रात भर अपने अब्बा की इयादत की। सुबह पेपर देने गया। रास्ते में थकन से उसकी आंखें बंद हो रही थीं, मगर दिल में आवाज थी, हिम्मत ना हार। इम्तिहानात के बाद रिजल्ट आया। हस्सान लाहौर बोर्ड में पोजीशन होल्डर बन गया। मकामी अखबार में उसकी तस्वीर छपी। मोहल्ले वाले जो मजाक उड़ाते थे अब दाद देने लगे। स्कूल ने उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलवाई। कॉलेज में भी उसने सख्त मेहनत जारी रखी। दिन को वर्कशॉप में अब्बा के साथ, शाम को कॉलेज, रात को पढ़ाई। अब्बा की तबीयत संभल गई थी, मगर अब वो बेटे को वर्कशॉप में मालिक की तरह इज्जत देता। हस्सान ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला लिया। जब पहला दिन यूनिवर्सिटी गया तो उसने बाप को फोन करके कहा, अब्बा आज तेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा है। अब्बा की आवाज रोते हुए निकली, खुदा तेरा हौसला बुलंद रखे बेटा। कई साल बाद हस्सान इंजीनियर बनकर लाहौर की एक मशहूर कार कंपनी में जॉब कर रहा था। उसने बाप की पुरानी वर्कशॉप को एक जदीद गैराज में बदल दिया, जहां अब लोग इज्जत से आते थे। उसने मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन सेंटर भी खोला, जहां वो कहता, हौसला ही जीत है, हार वही जाता है जो हिम्मत हार जाता है। इस कहानी का सबक यही है कि गुर्बत, मुश्किलात, तंज़ या आलात से बड़ा अगर कुछ है तो वो हौसला है। अगर इंसान हौसला रखे, मेहनत करे और अपने ख्वाबों पर यकीन करे
तो कोई भी रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। हौसले की जीत वो जीत है जो सब जीतों पर भारी है।